दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़क्र में खुश आमदीद। 16 मार्च को क्या होगा? पाकिस्तान का अपनी फ़िज़ाई हदूद को अचानक बंद करने का ऐलान क्यों सामने आया है? कोई मिसाइल तजुर्बा होने जा रहा है या किसी ऐसे ख़तरे का इम्कान पैदा हुआ है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दे? ये सवालात इस वक्त बुनियादी तौर पर अहमियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स यानी FIRs के लिए नोटम जारी किए गए हैं और इसके मुताबिक 16 मार्च को सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक इन रीजन्स के अंदर एयर ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। इस अरसे के दौरान लाहौर और कराची और उसके साथ साथ इस्लामाबाद रीजन के अंदर जो फ़िज़ाई हदूद है उसमें कमर्शियल तैयारे जो हैं वो परवाज़ नहीं कर सकेंगे और इन एयरपोर्ट्स के ऊपर इस टाइम के दौरान किसी तरह के तैयारों को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इस नोटम के ज़रिए पायलट्स को इस बात का पाबंद भी बना दिया गया है कि वो इन एयरपोर्ट्स पर आने से पहले अपने पास जनाब इजाफी फ्यूल रखें ताकि उन्हें फ़ज़ा में या ज़्यादा देर क़याम करने की सूरत में अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस के ऊपर जाकर तैयारों को लैंड कराया जा सके। अगर देखा जाए तो ऐसे नोटम्स रूटीन की कार्रवाई महसूस होते हैं, लेकिन जब हालात गैर मामूली हों और उन गैर मामूली हालात के इशारे भी मिल रहे हों तो इस तरह के नोटम्स ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तवज्जो के तालिब होते हैं बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर वो सवालात भी पैदा होते हैं जिनका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया। वो सवालात की वजूहात क्या हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे और इन तमाम सवालात की जो वजूहात हैं उससे पहले मैं दो खबरें ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि इन दो खबरों से ही इन तमाम सवालात और इस नोटम की वजूहात का तयन किया जा सकेगा। खबर यह है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान बैक चैनल राब्ता हुआ है जो कि मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद के जरिए हुआ है। अगरचे ज़ल्मे खलीलज़ाद इस वक्त अमेरिका में किसी तरह की कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ वो अफगान तालिबान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं बल्कि वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के भी मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं। बताया गया है कि अमेरिका के साथ होने वाले इस बैक चैनल राब्ते में अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को बगराम एयर बेस की जो पेशकश है यानी उसका कंट्रोल अमेरिका को सौंपने की वो की है और उसके बदले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए अमेरिका से मदद तलब की है। यह खबर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है और दुरुस्त महसूस होती है क्योंकि चंद रोज़ कबल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो इंतखाबी जलसा था उससे खिताब करते हुए इस बात का खुद जिक्र किया था कि अगरचे तालिबान डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को भी तालिबान रद्द नहीं कर सकते और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि वो तालिबान से जो चाहें वो मनवा सकते हैं। ताहम इस बैक चैनल राब्ते के हवाले से खबर ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने फिल वक्त बगराम एयर बेस का कंट्रोल पाकिस्तान के एवज संभालने से इनकार कर दिया है और तालिबान की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका नाराज़ करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि रीजन में पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक नए ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाद अज़ां इसी पेशकश के पर्सपेक्टिव में अफ़गान तालिबान ने इंडिया के ज़रिए मुसाद के साथ राब्ता किया और मुसाद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए ड्रोन्स की हसूल की ख्वाहिश का इजहार किया और इसके एवज़ तालिबान की तरफ से मुसाद को ईरानी सरहद से मुत्तसिल इलाके में एक अड्डा यानी एक बेस कैंप या एक ऐसा मरकज़ जिसके ज़रिए वो ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रख सके उसकी पेशकश की गई है। और इसके हवाले से जो दूसरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से सामने आ रही है। IRGC की तरफ से एक ऐलान सामने आया है जिसके मुताबिक IRGC ने चाबहार बंदरगाह के मुज़ाफ़ात
میں ایک گودام پر چھاپا مارا ہے جہاں پر ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ اس کارروائی میں 121 بھارتی اور 20 افغانی باشندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، جو کہ ایران کے دشمنوں کے لیے جاسوسی بھی کر رہے تھے، اور اس جگہ سے جہاں پر یہ چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے ڈرونز کو تیار کرنے کا سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ ڈرونز نے نہ صرف ایران کے اندر تیار ہونا تھا بلکہ ان ڈرونز کے ذریعے جس طرح جون کے اندر ایرانی سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیلی حملے سے پہلے، بالکل ایسے ہی ایرانی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ چھاپے کے دوران قبضے میں لیے گئے سامان سے جدید ترین سیٹلائٹ فونز، کرپٹو والیٹس، لاکھوں ڈالرز کی ڈیجیٹل کرنسی کے منتقلی کے ثبوت بھی ملے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو تفصیلات ان لوگوں سے تفتیش کے دوران حاصل کی گئی ہے تو اس پوری نیٹ ورکنگ کے تار ایک جانب جا کر افغان طالبان اور دوسری جانب پاکستانی بلوچستان میں شورش پسند گروپ BLA کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد تہران اور اسلام آباد کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی تیزی آئی ہے، کیونکہ اس اطلاعات کو فوری طور پر ایرانین انٹیلیجنس کے ذریعے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی فورسز نے ایک انتہائی حساس اور خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے BLA کے ایک بڑے تخریبی منصوبے کو بھی ناکام بنا دیا ہے، اور اس کامیاب آپریشن کے دوران BLA کے 10 جو کارندے تھے ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جو خفیہ ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ یہ جو ایندھن کی سمگلنگ ہوتی ہے پاک ایران بارڈر کے اوپر، اس ایندھن کی آڑ کے اندر بارودی مواد کی ایک بڑی کھیپ بلوچستان میں منتقل کی جا رہی تھی، اور یہاں پر جو ریموٹ کنٹرولز اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹونیٹر اور دھماکہ خیز مواد کو ایکسپلوڈ کرنے والی ڈیوائسز بھی برآمد ہوئی ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کچھ نئے منصوبوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اب آپ یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ساری کی ساری کارروائی ہیں یہ کس طریقے سے آ کر اس نوٹم کے ساتھ جڑتی ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کل پاکستان کی طرف سے افغانستان کے جو مختلف مراکز ہیں دہشت گردی کے ان پر اٹیک کیا گیا تھا۔ پاکستان کی طرف سے خوست، کابل، پکتیکا اور پکتیا میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کی گئی تھی، اور پاکستان نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کے ISPR نے اس کارروائی کے حوالے سے بتایا ہے کہ جناب جو دہشت گردی کے ٹھکانے تھے خاص طور پر قندھار میں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو کل پاکستان کے مختلف شہروں پر 11 ڈرونز مارے گئے ہیں جو ممکنہ طور پر پاکستان میں موجود افغان طالبان کی پراکسیز کی طرف سے اڑائے گئے تھے۔ افغانستان کی طرف سے انتقام کا ایک پوسٹ سامنے آئی تھی، اور افغانستان کے جو مختلف پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ خاص طور پر راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر پاکستان کا ایک بڑا حساس ادارے کا ایک کیمپ ہے جس کو حمزہ کیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو اس ڈرون اٹیک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تھا، حالانکہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی حقیقت موجود نہیں تھی۔ لیکن یہ جو ڈرونز ہیں ان کے اڑائے جانے کے بعد کوہاٹ ہو، چاہے راولپنڈی ہو، اسلام آباد ہو یا دیگر شہر ہوں، وہاں سے اس کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ ان ڈرونز کو نکارہ بنا دیا گیا ہے پاکستان کی اینٹی ڈرون جیمنگ جو ڈیوائسز ہیں اس کے ذریعے۔ البتہ اسلام آباد کی فضائی حدود کو ان ڈرونز کی نشاندہی کے بعد کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ریسنٹلی یہ جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے ایک پوسٹ سامنے آئی ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی افغانستان کی وزارت دفاع نے انتقام یعنی ریونج کے عنوان سے یہ پوسٹ کی ہے، اور اس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر کی جانے والی کارروائیوں کے بعد افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کے ایسٹرن زون میں افغان
दौरान सूबा कुन्नर और निंगरहार के बिलमुकाबिल जो पाक अफगान सरहद है वहां पर पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर अटैक किया है। और उन्होंने इस बात का दावा किया है अफगानिस्तान की तरफ से कि इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने एक पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया है, 14 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक किया है और 11 को जख्मी किया है। जबकि पाकिस्तान ने इस तरह की किसी भी कार्रवाई से जो है वो उसकी तरदीद की है और पाकिस्तान का ये मानना है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पाकिस्तान की तरफ से गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 270 मिसाइल्स और आर्टिलरी शेल फायर किए गए हैं अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान, बजाय इसके कि इस बात की तस्दीक की जाए कि पाकिस्तान ने इस वक्त तुन के रखा हुआ है अफगान तालिबान को। वो एक मर्तबा फिर झूठ का सहारा लेते हुए उल्टे सीधे दावे मांग रहे हैं। कुन्नर प्रोविंस से हासिल होने वाली जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान निशाना बनाया गया है। और ये जो स्पिनगढ़ के डायरेक्टर हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है कुन्नर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं उसके नतीजे में इन इलाकों के अंदर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब मतलब ये है इस सारी सूरत हाल का कि पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर और उसके साथ साथ ईरान बॉर्डर ये इस वक्त जो मुख्तलिफ खारजी कुव्वतें हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। और यहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़ साजिशों का एक नए दौर का आगाज़ हुआ है, जहाँ पर मुसाद रा और अफ़गान तालिबान ये मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान से मुत्तसिल जो ईरानी सिस्तान और बलूचिस्तान है यहाँ पर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स की जाएं जिससे ये सारे का सारा एरिया वुल्नरेबल हो जाए। और पाकिस्तान इस सूरत हाल से कतई तौर पर बेखबर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये जो फ़ज़ाई हदूद बंद की गई है 16 मार्च को, उसमें एक जानिब पाकिस्तान ने इस बात का इजहार किया है कि हमने 23 मार्च की तैयारियां करनी है, फ्लाइंग मार्च होना है, फ्लाई पास्ट की जो तैयारी हैं उसके लिए ये जो FIRs हैं लाहौर और इस्लामाबाद की इनको बंद किया गया है। और माजी में भी ये जो फ्लाइंग पास्ट है ये होता रहा है और उसके लिए एयर ट्रैफिक भी बंद रही है। लेकिन 23 मार्च से 10 दिन पहले कम अज़ कम इस तरह के जो नॉटम्स हैं वो माजी में जारी नहीं किए गए। अमूमी तौर पर 23 मार्च की परेड से पहले 22 मार्च को या 21 मार्च को ये जो फ्लाई पास्ट है इसकी रिहर्सल्स, फुल ड्रेस रिहर्सल्स होती हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह की रिहर्सल्स की मिसाल नहीं मिलती। अब ये जो फ्लाई हदूद है इसकी बंदिश का ताल्लुक मुझे ऐसे लगता है कि मुमकिन किसी ऐसी सूरत हाल से है जिससे ने पाकिस्तान को ये जो फैसला लेने पर मजबूर किया है। और मुख्तलिफ इस वक्त जो इंडियन चैनल्स हैं वहाँ से जो मुख्तलिफ उनके नजूमी हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर 21 मार्च को अफगानिस्तान और जो इंडिया है दोनों की तरफ से अटैक किया जाएगा। इस इंटरव्यू का ये क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकती हैं। और ना सिर्फ ये खातून बल्कि मुख्तलिफ और ऐसे जो पंडित या नजूमी हैं वो इस तरह की पेशगोइयाँ कर रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जहाँ पर 21 मार्च या उसके करीब की तारीख दी जा रही है पाकिस्तान पर हमले के लिए। अभी रिसेंटली मुख्तलिफ इंडियन जर्नलिस्ट जिसमें मनोज कातियार भी शामिल हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को धमकियां दी गई हैं। लिहाजा इस बैकग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो रेडिनेस है वो नागुज़ीर भी है और ज़रूरी भी है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये जो 16 मार्च की नोटम्स जारी किए हैं इसमें एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास जो HQ-9B जो पाकिस्तान के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने हिसार लिया है तुर्की से, तो ये जो दोनों पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं इसको चेक करने के लिए ये जो एयर ट्रैफिक है इसको बंद किया गया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान
کسی بھی حملے سے بچنے کے لیے ممکنہ طور پر میزائل سٹرائکس یا اس طرح کی دیگر کارروائیوں سے اپنے جو دفاعی نظام ہے اس کو چیک کر رہا ہے اور اس کی جو ابیلٹیز ہیں اس کو بھی اسیس کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کارروائیوں کو روکا جا سکتا ہے. اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان نے 3 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک آلریڈی نوٹمز جاری کر رکھے ہیں یہ جو ایئر فورس کی جنگی مشقوں کے لیے, اور خاص طور پر 16 مارچ کے لیے الگ سے نوٹم جاری کرنا پہلے والے نوٹم کی موجودگی میں یہ بالکل ایک irrelevant سی بات ہے. لیکن چونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنا ہے, ڈرون ایکٹیویٹیز کو چیک کرنا ہے, ریڈارز کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنا ہے, لہٰذا یہ جو 16 مارچ کی تاریخ ہے اس میں پاکستان اپنے ایریل ڈیفنس, ریڈار سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنے جا رہا ہے, کیونکہ صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین ہو رہی ہے. اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.